Good morning, all dear students. Myself Harish Gangwar, and I welcome you all on this YouTube channel, Excellence English Classes. Today I am starting the explanation of Act 3rd and Scene 1 from The Tempest. And as you know, Tempest has been written by William Shakespeare, and he is the greatest dramatist in English literature. So, without wasting any time, we move forward to the explanation. And before starting the session, this is my request to everyone. Please subscribe my channel, press the bell icon, and never miss an update from this channel, because this channel is going to publish several videos related to important questions for your exams, whether they are related to literature part or grammar part. Okay, now let's continue. So this scene declares and describes that Ferdinand and Miranda are falling in love together, and Ferdinand is working, he's piling the logs of wood that has been given by Prospero, and while bearing these logs, Ferdinand says, "There be some sports are painful, and their labor delight in them sets off." What does he say? He says, there are some sports. Sports means tasks, some work are very painful, very tiresome. And their labor delight in them sets off. And their labor, उनका जो हार्ड वर्क है वो उनमें डिलाइट को सेट ऑफ करता है, डिलाइट्स को देता है। क्या कहता है? कुछ ऐसे काम होते हैं, बहुत टफ टास्क होते हैं कि उन टफ टास्क को करते हुए भी उनमें डिलाइट यानी खुशी मिलती है। सम काइंड्स ऑफ बेस्टनेस आर नोबली अंडरगोन। और क्या बोलता है? सम काइंड्स ऑफ बेस्टनेस, बेस्टनेस मीन्स हार्डनेस, आर नोबली अंडरगोन, यानी हम बहुत अच्छे से उनको अंडरगोन कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। एंड मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड्स। और बहुत से जो छोटे छोटे मैटर्स होती हैं, छोटी छोटी बातें वो कभी कभी रिच एंड्स में बदल जाती हैं, मतलब उनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। यानी क्या कहना चाहता है? कुछ छोटे मोटे काम होते हैं या फिर कुछ मामूली से काम होते हैं, कभी कभी उनका रिज़ल्ट बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि अगर मैं ये सब काम कर लूँगा तो मेरा टेस्ट मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा और मिरांडा से शादी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। दिस माई मीन टास्क वुड बी एज हैवी टू मी एज ओडियस। और क्या बोलता है? ये जो मीन टास्क है यानी मामूली सा जो काम है मेरा, मीन टास्क क्यों बोलता है? क्योंकि उसके लिए एक घटिया तरह का काम है, क्योंकि वो एक प्रिंस है, नहीं करना चाहता। तो क्या बोलता है? ये जो मीन टास्क है मेरे ऊपर इतना हैवी है जैसे कोई हेटफुल यानी ऑडियस काम होता है। बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स व्हाट्स डैड। बट आगे क्या बोलता है? रीज़न क्या है कि वो हैप्पीली इस काम को कर रहा है? एंड द रीज़न इज़ दैट ही इज़ वर्किंग फॉर मिरांडा। क्या बोलता है? द मिस्ट्रेस विच आई सर्व, यानी वो मिस्ट्रेस, वो लेडी जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ, वो तो डैड को भी क्विकन करती है, मतलब रिलीव करती हैं, वो मुर्दे को भी जिला सकती हैं। यानी उसे देखकर मुर्दे में भी जान आ जाए, तो उनको देखकर या उनकी वजह से मैं इस काम को कर रहा हूँ। एंड मेक्स माई लेबर्स प्लेजर्स। और क्या बोलता है? मिरांडा की वजह से मेरा जो लेबर है, हार्डवर्क है, वो प्लेजर में बदलता है, खुशी खुशी काम को करता हूँ। और उसकी क्वालिटीज़ को वो बताता है। ओह, शी इज़ 10 टाइम्स मोर जेंटल देन हर फादर स्क्रैप्ड। क्या बोलता है? अरे मिरांडा जो है वो तो अपने फादर के क्रैप्ड से, क्रैप्ड मीन्स उसका जो नेचर है, इरिटेबल नेचर, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी है, जेंटल है। एंड ही इज़ कम्पोज ऑफ हार्शनेस। और प्रोस्पेरो क्या है? हार्शनेस से बना हुआ है, वो हार्ड है, कठोर है। एंड आगे क्या बोलता है? आई मस्ट रिमूव दीज लॉक्स, कि ये जो लॉक्स पड़े हुए हैं इनको जल्दी से मुझे हटाना ही पड़ेगा।
some thousand of these logs and pile them up, यानी कहता है कि अभी तो हज़ारों जो logs हैं पड़े हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा। upon a sore injunction means एक ऑर्डर, सिवियर पनिशमेंट, ठीक है। इस पनिशमेंट के थ्रू मुझे इन हज़ारों logs को हटाकर पाइल करना है, ढेर लगाना है। My sweet mistress weeps when she sees me work, और क्या बोलता है, मेरी जो मिस्ट्रेस हैं, जो लेडी है मिरांडा, वो मुझे काम करते हुए देख के रोती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसा काम करूं। एंड सेज सच बेस्टनेस हैड नेवर लाइक एग्जीक्यूटर, और क्या बोलता है कि ये जो बेस्टनेस है, मतलब इस तरह की जो हार्डनेस है, इतना कठिन काम कभी किसी एग्जीक्यूटर ने भी किसी को नहीं दिया होगा। एग्जीक्यूटर मीन्स कसाई, ठीक है, यानी ऐसा काम तो कोई कसाई भी नहीं करता होगा जैसा प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड के साथ किया है। आई फॉरगेट बट दीज स्वीट थॉट्स डू इवन रिफ्रेश माई लेबर्स, क्या बोलता है कि मैं ये सब कुछ भूल जाता हूँ जब जो लेडी है मिरांडा है उसके स्वीट थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, तो मैं अपने लेबर की जो हार्डनेस है, टफनेस है, उसको भूल जाता हूँ, और जो मेरा लेबर है, मेहनत है, वो रिफ़्रेश हो जाती है। मोस्ट बिजिएस्ट व्हेन आई डू इट, और क्या बोलता है कि जब मैं याद करता हूँ, जब मेरे माइंड मेमोरीज आती हैं, तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ। उन चीज़ों को याद करते हुए, मिरांडा के थॉट्स को याद करते हुए काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ और काम हैवी दिखाई नहीं पड़ता है। तो फर्डिनेंड इतनी सारी बातें करता ही है कि मिरांडा और प्रॉस्पेरो दोनों लोग आ जाते हैं। मिरांडा आई है प्रॉस्पेरो से फर्डिनेंड से मिलने के लिए, बट प्रॉस्पेरो हैज़ कम टू सी द मीटिंग बिटवीन मिरांडा एंड फर्डिनेंड एंड ही वांट्स टू सी व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज़ ग्रोइंग बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो विजिबल नहीं होता है उनके सामने, वो हाइड होके छुप कर उनकी बातों को सुनता है और उनको देखता है। तो मिरांडा आती है मिलने के लिए और वो फर्डिनेंड से बोलती है, अलास नाउ प्रे यू वर्क नॉट सो हार्ड, क्या बोलती है, अलास यानी दुख की बात है, अफसोस है, और मेरी तुमसे विनती है, इतना कठिन काम मत करो। आई वुड द लाइटनिंग हैड बर्nt अप दोज लॉग्स दैट यू आर enjoined टू पाइल, और क्या बोलती है, आई वुड मीन्स आई विश द लाइटनिंग हैड बर्nt अप दोज लॉग्स, क्या बोलती है कि मेरी तो ये इच्छा है कि बिजली गिरे इन लट्ठों पर और ये लट्ठे अपने आप में भस्म हो जाएं। ये जो इतने लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए हैं, इन पे बिजली गिरे और ये जल जाएं, जिन लट्ठों को तुम्हें डालने का काम दिया गया है, और जब ये जल जाएंगे तो तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। प्रे सेट इट डाउन एंड रेस्ट यू, क्या बोलती है, इस लॉक को रख दो, लट्ठे को रख दो और बैठ जाओ, आराम करो। When this burns twill weep for having wearied you, और क्या बोलती है कि जब ये लॉग्स जल जाएंगे, अगर बिजली से ये लॉग्स जल गए, तो ये रोएंगे इस बात को सुनकर या देखकर कि इन्होंने, इन लॉग्स ने तुमको वेरी क्यों किया, मतलब तुमको परेशानी क्यों दी, ट्रबल क्यों किया। माई फादर इज़ हार्ड एट स्टडी, क्या बोलती है, मेरे फादर हैं वो स्टडी में बिजी हैं। हार्ड एट स्टडी मीन्स ही इज़ बिजी इन द स्टडीज़, बट प्रॉस्पेरो इज़ नॉट बिजी इन स्टडीज़, ही इज़ जस्ट लुकिंग एट मिरांडा एंड फर्डिनेंड। बट मिरांडा को ये बात पता नहीं होती है, तो क्या कहती है, मेरे फादर हैं वो पढ़ाई में बिजी हैं। प्रे नाउ रेस्ट योर सेल्फ, कि इसलिए तुम बैठ जाओ, आराम करो, वो तुमको नहीं देख रहे हैं। ही सेफ फॉर दीज 3 आवर्स, और क्या बोलती है कि इन 3 घंटों तक उनसे कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पर वो कहती प्रॉस्पेरो सेफ है, प्रॉस्पेरो सेफ नहीं है, प्रॉस्पेरो से फर्डिनेंड सेफ है, क्योंकि वो सोचती है कि 3 घंटे के लिए वो स्टडीज़ में बिज़ी है। नेक्स्ट,
तो फर्डिनेंड क्या बोलता है, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, द सन विल सेट बिफोर आई शैल डिस्चार्ज व्हाट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू। क्या कहता है, मैडम मुझे जो काम दिया गया है वो मुझे सूरज बैठने तक यानी सनसेट होने तक ये काम करना पड़ेगा, यानी जो काम मुझे करना है, जो काम मुझे दिया गया है वो काम फिनिश करूँगा। तो मिरांडा क्या बोलती है, इफ़ यू विल सिट डाउन आई विल बेयर योर लॉग्स द वाइल। क्या बोलती है, तो ऐसा करो तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारे बदले इन लॉग्स को पाइल करती हूँ। प्रे गिव मी दैट आई विल कैरी इट टू द पाइल। और क्या बोलती है, चलो चलो ये लॉग मुझे दो, मैं इसे लकड़ी के ढेर तक ले जाऊंगी, वहाँ पाइल कर दूंगी और तुम बैठ जाओ। तो फर्डिनेंड नहीं चाहता है कि मिरांडा उसके बदले काम करे और क्या बोलता है, नो प्रीशियस क्रीचर, कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो, आई हैड रादर क्रैक माई sinews, ब्रेक माई बैक देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो वाइल आई सिट लेजी बाय। क्या बोलता है कि इससे तो अच्छा ये है कि मैं अपने sinews को ब्रेक कर लूँ, यानी मसल्स मेरे क्रैक हो जाएं, मेरी बैक भले ही ब्रेक हो जाए, टूट जाए, कमर टूट जाए, इससे पहले कि तुम इस छोटे से काम को करो और मैं बैठ के देखता रहूं। क्या कहता है, ये नौबत नहीं आए कि मैं बैठ के देखता रहूं और तुम मेरे बदले मेरा काम करो, इससे बेहतर तो है कि मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, बैक टूट जाए, बट तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। तो मिरांडा उसको एक रीज़न देती है और क्या बोलती है, इट वुड बिकम मी एज वेल एज इट डज यू। क्या बोलती है कि ये जो टास्क है मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे लिए है, अगर ये तुमको थका रहा है तो मुझको भी थकाएगा, एंड आई शुड डू इट विद मच मोर ईज। बट क्या कहती है, लेकिन मैं इस काम को बहुत ज़्यादा आसानी से करूँगी। क्या कहती है, दोनों के लिए काम एक जैसा ही है, जैसा तुम्हें महसूस हो रहा है वैसा मुझे भी फील होगा, तुम थक रहे हो मैं भी थकूंगी, लेकिन फिर भी मैं इस काम को ज़्यादा आसानी से करूंगी। रीज़न क्या देती है, फॉर माई गुड विल इज़ टू इट एंड योर्स इट इज़ अगेंस्ट। क्या बोलती है, क्योंकि मेरी मर्ज़ी है ये काम करने की, मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ और तुम्हारी मर्ज़ी इस काम को करने की नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी इस काम को करने के ख़िलाफ़ है। अब कोई इंसान किसी काम में इंटरेस्ट लेके काम करता है, पूरी रुचि के साथ काम करता है, तो वो काम अच्छे से होता है, और यही बात वो सजेस्ट करना चाहती है। तो क्या बोलती है, तुम्हारी मर्ज़ी इस काम को करने की नहीं है, मेरी मर्ज़ी है, तो मैं इसको अच्छे से कर पाऊँगी। तो प्रॉस्पेरो इनकी मीटिंग को देखता है और खुश होता है, आपस में मन में थोड़ा खुश भी होता है, और क्या बोलता है, पुअर वॉर्म दो आर्ट इन्फेक्टेड। क्या बोलता है, पुअर वॉर्म, बेचारी लड़की, कि तुम तो इन्फेक्टेड हो गई हो। वर्म का मतलब तो कीड़े मकोड़े के लिए होता है, बट यहाँ पर उसका मीनिंग कीड़ा मकोड़ा नहीं, यहाँ पर वो मिरांडा के लिए वर्म बोलता है। ठीक है, कहता है बेचारी लड़की तुम तो इन्फेक्टेड हो गई हो। इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड बाय लव, दिस वेजिटेशन शोज इट। और ये जो मुलाकात है तुम्हारी वेजिटेशन है, इससे ये साफ साफ दिख रहा है कि तुम वास्तव में फर्डिनेंड के प्यार में पड़ गई हो। तो आज के लिए इतना ही, और हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एक्ट थर्ड सीन 1 में। अभी हम 2 पार्ट्स और एक्सप्लेन करेंगे जो छोटे छोटे ही होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगता है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।